dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ HEC USET के पास पेपर्स, नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगी। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें एंड देन मैं आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सब स्टूडेंट को पर्सनली पास पेपर्स और मटेरियल सेंड कर सकूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर PDF डायरेक्ट सेंड नहीं हो रहे। तो मुझे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की पहले पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, देन सेंड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ ये तमाम मटेरियल शेयर कर दूं और जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है उनके लिंक्स जनरेट करके आप लोगों के साथ उनके लिंक्स शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को ये मटेरियल हासिल करने में आसानी हो। तो इस वक्त हमारे पास HEC USET का एक पास पेपर है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि HEC दो तरह का USET टेस्ट कंडक्ट करती है। एक USET टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट्स की नेशनल स्कॉलरशिप के लिए, जो स्कॉलरशिप सिर्फ बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट को मिलती है और वो स्कॉलरशिप उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही होती है। और दूसरा USET कंडक्ट किया जाता है जनरल बेस पर, जिसमें ओवरऑल कंट्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उस USET की बेस पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं। और अपनी कंट्री में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो USET को एक्सेप्ट करती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में आप अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो USET हैं, इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का USET होता है उसमें एसे राइटिंग का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं होता, और जो जनरल USET कंडक्ट किया जाता है ओवरऑल कंट्री के लिए उसमें एसे राइटिंग का पोर्शन इंक्लूडेड होता है। तो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का जो USET होता है उनमें सिर्फ एसे राइटिंग का पोर्शन मौजूद नहीं होता, बाकी तमाम पोर्शन मौजूद होते हैं और सिलेबस बिल्कुल सेम ही है। फिर क्या किया जाता है कि उनके रिमेनिंग पोर्शन में क्वेश्चंस की वेटेज को बढ़ा दिया जाता है ताकि 100 मार्क्स को पूरा किया जा सके। सो बेसिकली ये दोनों USET का सिलेबस सेम होता है और पेपर भी सिमिलर ही आ रहा होता है। यहाँ मेरे पास जो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का USET हुआ था उन्हीं के पास पेपर्स मौजूद हैं, क्योंकि जो जनरल USET कंडक्ट होता है उसका कोई भी पास पेपर आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा, वो पेपर HEC आउट नहीं करती। लेकिन जो बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का टेस्ट होता है उनका पेपर आउट होता है और अभी हमारे पास वही पेपर अवेलेबल है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप कि ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका पेपर भी ये सिमिलर आएगा, सेम आएगा, इसी तरह का होगा, किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट इसमें ऐसे टॉपिक्स नहीं होंगे। तो ये मेरे पास USET का पेपर है जो 2023 में कंडक्ट हुआ था प्री मेडिकल कैटेगरी का, जिसमें पेपर ब्लू और पेपर ग्रीन दोनों के MCQs मिक्स हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ इन तमाम मटेरियल के लिंक्स शेयर करूंगी ताकि आप लोग इजीली से डाउनलोड कर सकें। सबसे पहला पोर्शन है वर्बल रीजनिंग का। तो आप देख सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में यहाँ सबसे पहले एंटोनियम्स पूछे गए हैं। एंटोनियम के बाद यहाँ पर एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एनालॉगी के क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा होगी। अब ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ है एंड देन ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, क्योंकि इसमें दो पेपर मिक्स हैं, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है। और ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन रीड करके आपको आइडिया मिल सकता है कि आपकी इंग्लिश किस लेवल की होनी चाहिए, आपको वोकैबुलरी किस हद तक इम्प्रूव करनी है और आपको किस तरह के पैराग्राफ मिलेंगी। अगर आप इस पैराग्राफ को रीड आउट करके देखें तो इसमें कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज़ नहीं की गई, इजी ही वोकैबुलरी है, आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपको इतना लेंदी पैराग्राफ दिया जा रहा है और आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है। तो आपने रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से सॉल्व करना है इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। तो उसकी जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें ये एक पेपर थोड़ा सा ब्लर है, अदरवाइज ये ओके है। उसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपको सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये भी सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली क्या है कि दो पेपर मिक्स हैं, तो दोनों पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिक्स फॉर्म में मिल रहे हैं। अब ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन रेशनल नंबर्स के हवाले से है,
देन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैल्यू आपको गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के डिफरेंस में से एक क्वेश्चन आया है और ये वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है। देन आपसे यहाँ पर एंगल्स पूछे गए हैं, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ये नंबर्स में से क्वेश्चन है, ये अगेन से एंगल्स का क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये आपको रूट्स सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ सिंपल और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ये रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में से क्वेश्चन आया है एंड ये रेंज का क्वेश्चन है। ये देखिए अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है। उसके बाद आपको ये नीचे रेशियोज दिए गए हैं, आपने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये ट्राइंगल में से एक क्वेश्चन है, ये बोर्डमास का रूल फॉलो करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पर ये क्लॉक एंगल का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं फिजिक्स को। तो बेसिकली ये जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है ये वेक्टर में से आया है एंड फिजिक्स का ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट में से है। क्वेश्चन नंबर 61 आप देखें तो ये बेसिकली करंट वाले चैप्टर से है। सेकंड क्वेश्चन भी आप देखें ये करंट वाले चैप्टर में से ही है। उसके बाद आपसे एक डायमेंशन पूछी गई है। अच्छा, यहाँ पर भी आपसे जो है एक यहाँ पर बेसिकली आपसे डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में। उसके बाद ये भी आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है शायद, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शंस वाला चैप्टर, तो उसी में से क्वेश्चन आया है। ये एक्सरेज में से एक क्वेश्चन है और ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये भी करंट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। अगेन से ये करंट और रेजिस्टेंस के टॉपिक में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो बेसिकली केमिस्ट्री भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कुछ जियोमेट्रीज बतानी है, कुछ कंपाउंड्स की। उसके बाद जो है वो सिस्टमेटिक एरर के बारे में पूछा गया है। ये प्रोटॉन के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि केमिस्ट्री भी इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी के सेक्शन पर। तो बायोलॉजी का सेक्शन आप देख लें। बायोलॉजी के सेक्शन में भी आपसे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये आपसे कार्बोहाइड्रेट्स में से एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर ये वायरस वाले चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप यहाँ देखें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे सेल वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से पूछा गया है। अच्छा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया है। अगेन यहाँ पर ये डीएनए वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है और ये बायोलॉजी की एक ब्रांच पूछी गई है। उसके बाद ऊपर फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है और नीचे स्केलेटन वाले चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये स्केलेटन वाला इतना ज़्यादा नहीं आता, समटाइम आ जाता है और समटाइम नहीं आता। उसके बाद ये नीचे बायो एनर्जेटिक्स में से क्वेश्चन पूछा गया है और बायो एनर्जेटिक्स में से क्वेश्चन हर साल लाजमी आते हैं। और यहाँ पर ये इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, उसमें से भी क्वेश्चन आए, ये भी कंपलसरी चैप्टर है। अब यहाँ पर ये हार्मोन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट आयंस और डिफरेंट, ये अगेन से, अच्छा ये सेल डिवीजन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है।
ये एंजाइम्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्रासिका प्लांट के बारे में पूछा गया है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन आपसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से पूछा गया है। एंड ये एक दूसरा पेपर है जो कि 2024 में कंडक्ट हुआ है 3 नवंबर को बलूचिस्तान और फाटा के स्टूडेंट का। तो ये वो पेपर है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वर्बल रीजनिंग का पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले सिनोनिम्स पूछे गए हैं। यहाँ अगेन से आप लोगों से एनालॉगी पूछी गई है। ये रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ है और ये रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख सकते हैं ये सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ आपसे एंटोनियम पूछा गया है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है और इस साल जो 3 नवंबर को टेस्ट हुआ था उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप ये देख सकते हैं। ये अगेन वर्ड प्रॉब्लम में से नीचे एक क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए क्लॉक एंगल का क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है और क्लॉक एंगल वो टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन लाजमी आता है और हर पेपर में आता है। अगेन से ये वर्ड प्रॉब्लम का ही ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी अच्छा खासा आया है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से कवर करने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर रेंज ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ फंक्शन में से क्वेश्चन आया है। नीचे आपको मोड फाइंड करना है। अब आपको यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का पेपर इस साल आया था, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने आप को प्रिपेयर किस तरह से करना है और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाना है। कौन कौन से टॉपिक्स आपने जो है वो अच्छे से कवर करने हैं ताकि आपका ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो सके। तो आप ये देख सकते हैं। अब फिजिक्स का पोर्शन है। तो अब आप फिजिक्स का पोर्शन देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे करंट वाले पोर्शन में से एसआई यूनिट पूछा गया है और ये एक प्रॉब्लम दी गई। अच्छा, प्रॉब्लम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती, जो भी होती हैं इजी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाएं। उसके बाद ये नीचे आपसे रेजोनेंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है। ये इलेक्ट्रिक करंट में से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, नीचे ये देखें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है और ये आई थिंक एनर्जी वाले चैप्टर में से है। ये भी आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपसे पावर का एसआई यूनिट पूछा गया है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पर, तो आप ये केमिस्ट्री का पोर्शन भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि IUPAC नेमिंग सिस्टम भी आपने देख लेना है, उसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को भी अच्छे से कवर करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर ये सॉलिड वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। ये देखें, ये IUPAC नेमिंग सिस्टम में से क्वेश्चन है। ये ग्रुप ट्रेंड में से क्वेश्चन है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम बायोलॉजी का पोर्शन देखते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि बायोलॉजी भी इतना मुश्किल नहीं है और एंजाइम वाला चैप्टर अगेन से रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर आपसे प्लांट्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बॉटनी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपने कंप्लीट बॉटनी को कवर नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। आप जस्ट 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे। वो कौन से हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगी, तब मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं। देखें, ये अगेन से DNA से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अच्छा, सेल में से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपने उसे भी अच्छे से कवर करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सेल डिवीजन में से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वायरस में से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अगेन, और यहाँ पर आपसे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 2024 का यूसेट का पेपर था।
अच्छा, अब मेरे पास वर्बल रीजनिंग के कंप्लीट पोर्शन को कवर करने के लिए नोट्स अवेलेबल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये वर्बल रीजनिंग के प्रैक्टिस का पोर्शन है मेरे पास, जिसमें सबसे पहले एनालॉजी आप लोगों को दी गई है। देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं एनालॉजी के प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब एनालॉजी के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, 20 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये टेंसेज हैं, और इसके लिए आपको बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह ही सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज बनाकर दिए गए हैं। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं। और ये देखिए, वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस के लिए अलग अलग से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए भी काफ़ी एमसीक्यूज बनाए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद ये साइनोनिम एंटोनियम्स की भी आपको एक अच्छी खासी रेंज दी गई है, तो आप यहाँ से भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर के कुछ एमसीक्यूज हैं। एंड लास्ट में आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकें। ये मटेरियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी पास्ट पेपर्स और मटेरियल अवेलेबल हैं जिनको एक ही वीडियो के अंदर शेयर करना पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं आपको इन तमाम मटेरियल्स के और तमाम पास्ट पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वहाँ से तमाम पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।